हेलो एवरीवन, क्लास 12 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 से 8 तक पहले हम कर चुके। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मॉड एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये परवलय दे रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर, रेखा दे रहा है y बराबर मॉड एक्स। इन दोनों से घिरा हुआ जो भाग है वो हमको ज्ञात करना है। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बना दिया हमने। अब y बराबर मॉड एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, बी प्रकार का। देखो बता दिए कैसे बनेगा। देखो ये पता होगा, मॉड एक्स हमें दो वैल्यू देता है, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। तो ये समीकरण अगर देखा जाए तो ये एक नहीं बल्कि दो है। एक तो ये y बराबर प्लस एक्स और दूसरा ये y बराबर माइनस एक्स। तो इस समीकरण की रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, उससे तुलना करें y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो देखो यहाँ एक्स की जगह पर एक्स, एम की जगह पर कितना इसका कुछ नहीं, अगर 1 मान लें तो एम की जगह पर 1 है, यानी एम बराबर 1। एम बराबर 1 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। और सी बराबर इसका कितना है, सी की जगह पर यहाँ कुछ नहीं, 0 मान लें तो सी की जगह पर कितना हो गया 0। तो एम 1 है, सी 0, यानी एम पॉजिटिव वैल्यू सी 0। तो एम हमें ये दर्शाता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो रेखा न्यून कोण बनाती हुई जाएगी, यानी 90 अंश से कम का कोण। तो 90 अंश से कम का कोण ये, यानी इस प्रकार का कोण बनाती हुई जाएगी। और सी बराबर 0, इसका मतलब ये वाई अक्ष पर हमें 0 चलना है, यानी वाई अक्ष पर कुछ भी नहीं चलना। जैसे 2 होता तो 2 यहाँ चलते, यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाती। 0 है तो यानी मूल बिंदु से। ऐसे ही इसकी तुलना करें तो यहाँ से एम बराबर कितना आएगा -1, और सी बराबर इसमें भी 0 है। तो एम की वैल्यू यहाँ पर माइनस है, तो रेखा अधिक कोण बनाती हुई जाएगी, यानी 90 अंश से अधिक कोण। तो यानी इस प्रकार का ये जो कोण है अधिक कोण है। और सी का मान यहाँ पर भी 0 होता है, यानी ये भी मूल बिंदु से योग कर जाएगी। अब देखो सवाल नंबर 6 में हमने जो रेखा है ये मूल बिंदु से नीचे लेके आए थे, यहाँ पर क्यों नहीं लेके आए, तो देखा जाए ये पूरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये रेखाओं वाला ये पूरा ग्राफ किसका है, y बराबर मॉड एक्स का। कितना है, y बराबर मॉड एक्स का है ग्राफ पूरा। अब देखो यहाँ एक्स की जगह पर कुछ भी रखें, जैसे एक्स की जगह पर 2 रखें तो y का मान कितना आएगा 2, यानी प्लस का 2 आएगा। y की जगह पर या माइनस के 2 रखें तब भी y का मान कितना आएगा, प्लस के 2, क्योंकि मॉड का काम ही होता है किसी संख्या को पॉजिटिव करना। तो कहने का मतलब यहाँ एक्स का मान कुछ भी रखें तो y का मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसीलिए ये जो रेखा है हम नीचे लेके नहीं आए, क्योंकि नीचे y का मान नेगेटिव होता है, इसीलिए रेखा हमने यही मूल बिंदु पर रोक दी। अब देखो सवाल में ये लिखा था इस वक्र द्वारा और इस रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है वो हमको ज्ञात करना है। तो इस वक्र द्वारा और इन दोनों रेखाओं द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र ये है, यहाँ से यहाँ तक ये और ये। तो ये जो छायांकित क्षेत्र है ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात होगा, हम इसे नाम दे दें, इसे मान लें हम O, और यहाँ कोई बिंदु मान लें P, और यहाँ पर और कोई बिंदु मान लें N। तो ONPO इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दें और इसमें 2 का गुणा कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा जो छायांकित है उसका, क्योंकि दोनों पार्ट बराबर हैं। या फिर इधर ऐसे ही इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दें और इसमें 2 का गुणा कर दें तब भी पूरे का आ जाएगा। तो हम इसका ही ज्ञात कर दे रहे। अब देखो इसका ज्ञात करने के लिए y किसकी लेंगे उसकी प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, क्योंकि इसमें देखो रेखा भी है और ये परवलय भी है। तो परवलय में भी y आया है, रेखा में भी y आया है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है किसका y लिया जाए यहाँ पर। तो जब पता नहीं लगता है किसका y लिया जाए तब यहाँ पर हम लंब डालते कुछ इस प्रकार, एक लाइन खींच दे लंब, इस रेखा पर एक लंब डाल दिया। अब क्या करेंगे, OMPO इसके क्षेत्रफल में से ये घटा दें OMPNO का क्षेत्रफल। तो वही बचेगा जो छायांकित है, वही बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो जब ये क्षेत्रफल लेके चलेंगे OMPO तो इसमें देखो सिर्फ ये रेखा ही आ रही है, ये आ रही है ये वाली रेखा ये। तो इसमें सिर्फ रेखा की ही y लगाएंगे।
अब देखो इसमें बाई पॉजिटिव लेनी है निगेटिव, बाई बराबर प्लस एक्स। तो इसमें जो रेखा की बाई ली जाएगी तो बाई का जो मान रखेंगे प्लस एक्स रखेंगे। जब इधर अगर जैसे बाई लेते तो बाई का मान यहाँ पर माइनस एक्स लेते, अगर इधर की बाई लेते तब। तो क्योंकि ये जो रेखा है बाई बराबर माइनस एक्स की है, इधर प्लस एक्स की है ये। तो ओ एम पी ओ का क्षेत्रफल, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ओ एम पी एन ओ का क्षेत्रफल। जब ये क्षेत्रफल माइनस करेंगे ओ एम पी एन ओ का, तो इसमें देखो ये सिर्फ परवलय ही आ रहा है, इसमें रेखा तो आ नहीं रही। यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग है इसमें सिर्फ ये परवलय आ रहा है, तो इसमें परवलय की बाई लगाएंगे, आराम से क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ज्ञात करने के लिए हमारे पास लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। ये बिंदु तो हमें पता होता है, ये होता है 0,0 मूल बिंदु है। ये बिंदु और पता लगाएं, तो ये बिंदु पता लगाने के लिए हमारे पास ये बिंदु पता होना चाहिए। ये क्या है, ये इस परवलय और इस रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु है। इसका मतलब इस परवलय में और इस रेखा में कहीं ना कहीं रिलेशन है, यानी बाई बराबर प्लस एक्स की जो रेखा है और ये जो वक्र है बाई बराबर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये बिंदु ज्ञात करते हैं। तो क्या करें, बाई का मान इस समीकरण में रख दें। यहाँ देखो इसे मान ले से समीकरण 1, और जो ये बाई बराबर एक्स था ये इसमें रख दें। तो बाई बराबर प्लस एक्स समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, यहाँ रखें तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये एक्स उधर ही लेके जाते हैं, ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, एक्स माइनस के 1 बराबर 0। तो एक्स के 2 मान आएंगे, जब इसको 0 करेंगे यानी ये उधर भेज देंगे इनटू में, तो एक्स बराबर ये आ जाएगा 0। अब ये इनटू में ये उधर भेजें तो ये आएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर 1। एक्स के 2 मान आ गए, बाई के भी 2 मान आएंगे। एक्स के मान जब इसमें रखेंगे, यहाँ रखें 0, तो बाई बराबर आ जाएगा 0। एक्स की जगह पर 1 रखें यहाँ पे, तो बाई का मान भी 1 आएगा। तो बिंदु हमारे पास ये आ गए 0,0 और ये 1,1। दो बिंदु आए। तो देखो एक तो यहाँ पर कट किया इस रेखा ने इस परवलय को, एक यहाँ पर कट किया, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,0। ये कितना होगा 1,1। इस पी बिंदु की निर्देशांक P 1,1 है, तो M कितना हो जाएगा, यानी 1,0। तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 1। अब देखो यहाँ लिखें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू, दो गुना कर देंगे किसका, ओ एन पी ओ का क्षेत्रफल, ओ एन पी ओ का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल है ओ एन पी ओ, ये वाला, इसका डबल कर दिया तो 2। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि ओ एम पी ओ का क्षेत्रफल, ओ एम पी ओ का क्षेत्रफल, उसमें से ये माइनस करते हैं क्या, ओ एम पी एन ओ, ओ एम पी एन ओ का क्षेत्रफल। टू लिमिट ओ एम पी ओ का क्षेत्रफल निकालें, ओ एम पी ओ का क्षेत्रफल लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेके चलें, एक्स की लेके चल रहे हैं 0 से 1, 0 से 1 लिमिट ली, एक्स की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बाई। अब देखो बाई इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ये ओ एम पी ओ का क्षेत्रफल, यानी रेखा ही आई है इसमें, तो बाई इसमें रेखा की लेंगे, माइनस लिमिट 2 आ गए तो बड़ा ब्रैकेट लगा दें, 0 से 1, फिर ओ एम पी एन ओ का क्षेत्रफल निकाल रहे, ओ एम पी एन ओ का क्षेत्रफल लिमिट 0 से 1। इसमें देखो सिर्फ वक्र ही आया है, तो इसमें बाई वक्र की लेके चलेंगे, बाई वक्र या परवलय कुछ भी लिख दें, बाई परवलय की डी एक्स। ये हो जाएगा 2 लिमिट 0 से 1 बाई रेखा, रेखा की बाई ये
y का मान यहाँ से रखें कितना है x, तो यहाँ रख दें x dx माइनस 0 से 1, यहाँ y रखें परवलय की, तो यहाँ y का मान कितना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर dx। अब देखिए समाकलन कर दें इसका, तो 2x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से 1, और ये बड़ा ब्रैकेट एक बार फिर लगाएं 2 × 2 में, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 से 1, 2 बड़ा ब्रैकेट एक्स की पे 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 0 रखें तो 0 माइनस यहाँ 1 रखें तो 1 का क्यूब बनी रहेगा 1 अपॉन 3 माइनस अब रखें 0 तो 0/3 यानी 0। तो ये हो जाएगा 2 1 अपॉन 2 माइनस के अंदर गुणा कर दें तो माइनस के 1 अपॉन 3 0 लिखे नहीं बराबर 2। इसे सॉल्व कर लें तो इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएंगे इसका इसमें गुणा 6, फिर इसका इसमें 3 माइनस के इसका इसमें 2, तो 3 में से 2 गए 1 का इंटू करेंगे 2 में तो 2 ही रहेगा यानी 2/6, तो ये कट जाएंगे 2 1 जा 2 2 2 3 जा 6 1/3 मात्रक लिख दें वर्ग इकाई। सवाल नंबर 10 है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y - 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वक्र और रेखा हमने दोनों लिख लिए, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र है वो हमको ज्ञात करना है। देखो चित्र बनाए पहले, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y ये परवलय का समीकरण है, चित्र इस टाइप से बनेगा। ये चित्र है एक्स स्क्वायर बराबर 4y का। अब देखो रेखा है, रेखा का चित्र बनाने के हमने 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका ये है कि रेखा का समीकरण y बराबर mx + c से इसकी तुलना करें, तो पहले उसे उसी फॉर्म में लिखें। तो ये ऐसा हो जाएगा 4y बराबर x + 2, y बराबर 4 इधर जाएंगे अपॉन में हो जाएंगे, अलग अलग कर दे दोनों के अपॉन में, तो 1/4x प्लस यहाँ अपॉन में करेंगे तो 2/4 यानी 1/2। अब इसकी तुलना करें y बराबर mx + c से, तो m की जगह पर यहाँ दिखाई दे रहा है कितना है 1/4, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब जो रेखा है वो न्यून कोण बनाती हुई जाएगी। इधर ये y अक्ष होता है, इधर ये x अक्ष, यानी रेखा 90 अंश से कम यानी ऐसा कोण बनाती हुई जाएगी। अगला है c हमारा कितना है 1/2, इसका मतलब ये y अक्ष पर हमको 1/2 चलना है। तो जैसे अगर यहाँ मान लें कहीं 1 तो 1/2 यहीं कहीं होगा, तो रेखा इस प्रकार जाएगी इस पॉइंट से होती हुई, यानी रेखा कुछ इस प्रकार जाएगी। देखो बना दें, ये देखो ये बन गया रेखा x बराबर 4y - 2 का ग्राफ। अब इस वक्र से इस ग्राफ रेखा से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो हमको ज्ञात करना नहीं, ये जो क्षेत्र है ये हमको ज्ञात करना। देखो रेखा का चित्र बनाने का एक और तरीका हमने बताया था, वो भी देखो बता दें। यहाँ समीकरण ये दे रहा था x बराबर 4y - 2, जैसे हाई स्कूल में बनाते हैं वैसे ही बनाएं। तो यहाँ से कोई 2 बिंदु निकाल दें, यहाँ x यहाँ y की जगह जैसे 1 रखें तो 4 - 2 यानी कितना आ जाएगा 2x का मान आएगा 2। यहाँ y की जगह पे 0 रखें, कुछ भी रखो अपने अनुसार ही रखते हैं, तो यहाँ 0 रखें, 0 का इंटू करेंगे 4 में 0 ही रहेगा, 0 - 2 यानी -2 आ जाएगा जब y की जगह पर 0 रख रहे। तो बिंदु ये आ गए 2,1 और -2,0। अब देखो यहाँ रेखा तो हमने चल दी, लेकिन फिर भी यहाँ बता दें आपको, जैसे इस प्रकार का ये चित्र था 2,1 पहला पॉइंट है 2,1 यानी x पर 2 1 2 और y पर 1 यानी ये पॉइंट होगा 2,1। अगला है -2,0 यानी x पर -2, इधर पॉजिटिव इधर होता है नेगेटिव, तो 1 और ये -2 x पर और y पर 0 यानी बिल्कुल भी नहीं चलना ऊपर, तो यही होगा। तो रेखा इस प्रकार कुछ जाएगी इस प्रकार। तो जैसी रेखा ये वैसी रेखा ये अंदाज से बनाई हुई ये फिक्स रेखा है।
तो हमें यही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो इस रेखा और वक्र से घिरा हुआ है। अब देखो जैसे ये छायांकित भाग हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये देखो वक्र से भी घिरा हुआ है, इस रेखा से भी, और बाई दोनों में आ रहा है, रेखा में भी और वक्र में भी। तब ये समझ में नहीं आता वक्र की बाई ली जाए या रेखा की, तो उसके लिए भी उन्होंने तरीका बताया था। क्या बताया था कि इस पॉइंट से यहाँ एक लंब डालें इस प्रकार। अब आराम से बाई ले सकते हैं, लिया, इसे मान लिया ओ, इसे मान लिया एम, इसे पी, इसको आर, इसे एस, इसे क्यू और इसे एन। अब देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा कि ओ एम पी एस ओ, इसके क्षेत्रफल में से ये माइनस करते हैं ओ एम पी आर ओ, तो ये आ जाएगा। तो ये छायांकित इतना, ऐसा इधर कर दें कि ओ एन क्यू एस ओ, उसके क्षेत्रफल में से क्या घटा दें ओ क्यू एन, यानी ये जो भाग ये निकाल दें, तो भाई बच्चे के छायांकित, तो फिर दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इस पूरे एरिया में से यहाँ से यहाँ तक, यानी एन एम पी क्यू एन, इसमें से क्या माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं एन एम पी आर ओ क्यू एन, यानी जो ये छायांकित नहीं, ये माइनस कर दें, तो वही बचेगा जो छायांकित है। तो वही कर रहे हैं, उसके लिए लिमिट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होना ज़रूरी है। तो ये और ये दोनों पॉइंट निकालने के लिए पी और क्यू पॉइंट निकालें। पी पॉइंट आ जाएगा तो ये आराम से निकाल सकते हैं, ऐसे इधर ये क्यू पॉइंट आ जाएगा तो ये भी निकाल सकते हैं। देखो पी पॉइंट और क्यू कैसे निकालें, ध्यान से देखो, इस वक्र का और इस रेखा का ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, ऐसे ये भी प्रतिच्छेदी बिंदु है इस रेखा का और वक्र का। तो प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, रेखा और वक्र दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसे मान ले समीकरण 1, इसे मान ले समीकरण 2, एक्स का मान समीकरण 2 में रख दें, तो 4y माइनस के 2 यहाँ रखें एक्स ये पर, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4y। इसे सॉल्व कर दें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा खोल दें ये, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 16y, और ये उधर ही लेके जाए माइनस के 4y इक्वल टू 0। सॉल्व करने ये हो जाएगा 16y स्क्वायर, 16y और 4y माइनस के 20y, और ये प्लस के 4 बराबर 0। 4 का पूरे समीकरण भाग दे दें, तो इधर हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 1 बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर ये हो जाएंगे y माइनस के 1 और 4y माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y के दो मान आए, माइनस के 1 इक्वल टू 0, y का मान यहाँ से आ जाएगा 1, 4y माइनस के 1 इक्वल टू 0, यानी y बराबर 1/4। y के मान 2 आ गए। अब देखो y बराबर 1 जैसे समीकरण 2 में रखे हैं, तो 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 यानी 4, 4 माइनस 2 यानी 2, एक्स का मान आएगा 2, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2। अब 1/4 रखें, y ये 1/4 रखेंगे तो 1/4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 माइनस 2 यानी माइनस के 1। तो यहाँ रख दें एक्स बराबर माइनस के 1। तो बिंदु हमारे पास आ जाएंगे 2, 1, एक ये बिंदु हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा -1, 1/4। अब देखो पॉइंट ज्ञात करने थे हमको पी और क्यू, तो इधर तो देखो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट है -1, 1/4, यही पॉइंट हो जाएगा क्यू। तो क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे -1, 1/4, ये इस क्यू के निर्देशांक है। तो एन के निर्देशांक कितने हो जाएंगे -1, 0। सही, एक्स पर -1 ऊपर नहीं, एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है। ऐसे पी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 2, 1। तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2, 1, ये पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये पॉइंट कितना होगा 2, 0। एक्स पर 2 ऊपर बिल्कुल भी नहीं 0। तो देखो अब लिमिट हमारी हो जाएगी -1 से 2, एक्स की लिमिट लेके चलेंगे, एक्स अक्ष पर एक्स की लिमिट लेनी होती है, तो -1 से 2 लिमिट हो जाएगी, और इस पूरे क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा दें जो छायांकित नहीं है, तो वही बचेगा जो छायांकित है। एक ही बार में पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा, तो वही करें हम। तो देखिए अब लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देखो। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से स्टार्ट करें। एन एम पी एस क्यू एन का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा ले लिया। एन एम पी एस क्यू एन का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर दें क्या, ये एन एम और ये पी आर ओ क्यू का क्षेत्रफल, ओ क्यू एन का क्षेत्रफल। ए बराबर यहाँ लिख दें क्षेत्रफल एरिया लिमिट। देखो जब ये पूरा भाग निकालेंगे, अच्छी तरीके से समझना, ये भाग है कुछ इस प्रकार का, ऐसा ये भाग है। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ ये रेखा ही आ रही है, ये आ रही है रेखा, तो इसमें जो बाई ली जाएगी वो सिर्फ किसकी ली जाएगी, रेखा की। इसमें परवलयित कोई यहाँ नहीं रहा है, तो बाई ली जाएगी यहाँ पर रेखा की, dx। लिमिट x की लेके चलेंगे -1 से 2, पूरा एरिया ज्ञात कर रहे हैं तो पूरी लिमिट यहाँ से यहाँ तक -1 से 2। लिमिट हमेशा लेफ्ट से राइट ली जाती है, बताया था हमने। अच्छा, उसमें से माइनस क्या करेंगे, ये जो बिना छायांकित वाला क्षेत्रफल है, यानी ये एन एम पी आर ओ क्यू एन, उसके लिए भी लिमिट ये -1 से 2। और इसमें बाई किसकी लेंगे, देखो ये एरिया है इस टाइप का, ऐसा इस तरह का ये एरिया है, तो इसमें देखो सिर्फ ये वक्र आ रहा है, ये देखो ये वाला यही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं, ये वक्र ही आएगा। तो इसमें वक्र की बाई लेके चलेंगे dx। ए बराबर, देखो बाई रखे रेखा की, तो यहाँ से बाई निकालें, यहाँ से तो देखो यहाँ से बाई का मान निकालें तो -2 उतर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी ऐसा हो जाएगा x + 2/4। तो ये अपॉन वाले 4 जो है ये बाहर कर लें, 1/4 ये बाहर कर लिए, dx माइनस, अब बाई वक्र की रखें, यहाँ से बाई का मान निकालें तो ये अपॉन में 4 आ जाएंगे, x² हो जाएगा, x² और अपॉन वाले 4 ये बाहर कर लें, यानी 1/4। लिमिट -1 से 2 dx। अब देखो 1/4 दोनों कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, 1/4 दोनों से कॉमन ले लिया, समाकलन कर दें, इसका हो जाएगा x² + के 2x। लिमिट -1 से 2 माइनस इसका हो जाएगा x³ लिमिट -1 से 2। ए बराबर 1/4, लिमिट रखें 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4/2 2 प्लस यहाँ ये 4 माइनस, अब रखें लोअर लिमिट, यहाँ पर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर बनी हो जाएगा 1/2, यहाँ माइनस पर रखें तो -2 माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, यहाँ रखें 2 का क्यूब 8/3, यहाँ माइनस पर रखें। देखो ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ माइनस लगा रखें तो -1 का क्यूब माइनस बनी रहेगा, तो -1/3 और माइनस पहले से तो प्लस के 1/3। तो ए बराबर 1/4, ये हो गए 6, माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो -3/2 माइनस पहले से तो प्लस के 3/2, माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो 8 और 1 9/3 यानी 3। ए बराबर 1/4, इसे सॉल्व कर लें, देखो तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा 12 प्लस के 3, इसका इसमें -6/2 है तो 2। ए बराबर 1/4 इंटू 12 3 15, 15 में 6 जाएंगे 9/2, तो ये हो जाएगा ए बराबर 9/4 दूनी 8, मात्रक लिख दें वर्ग इकाई, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वक्र y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो ये दे रहा है वो हमने लिख लिया। वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, रेखा x बराबर 3। देखो वक्र ये वाई स्क्वायर बराबर 4x परवलय का समीकरण है, तो इसकी पावर कम है यानी x की पावर 1 है, y की पावर 2, x की पावर कम है, तो जिसकी पावर कम होती है उसी की तरह वाला वक्र बनाते हैं। तो ये बना दिया हमने, ये वक्र है वाई स्क्वायर बराबर 4x का। अब देखिए रेखा x बराबर 3, ये और खींचें x बराबर 3, तो 1 2 3, तो यहाँ से एक लाइन खींच दें। ये रेखा x बराबर 3 है, x बराबर 3। अब देखो सवाल में ये कह रहा था इस वक्र द्वारा और इस रेखा द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ज्ञात करना है। तो इन दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये है, ये जो छायांकित क्षेत्र है ये इस वक्र द्वारा और इस रेखा द्वारा घिरा हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, देखो इससे पहले नाम दे दें, इसे मान ले O, इस पॉइंट को मान ले P और इस पॉइंट को मान ले Q। O P Q O इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में बराबर हैं। तो उसके लिए लिमिट और निकालें। ये पॉइंट इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। P पॉइंट ये देखो x बराबर 3 की लाइन है, तो ये बिंदु हो जाएगा 3,0। x पर 3, y पर ऊपर बिल्कुल भी नहीं। तो लिमिट हम x की लेके चलेंगे 0 से 3, फॉर्मूला लगा देंगे y dx और y का मान यहाँ से रख देंगे, y हमारे पास है। तो लिखें यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 इंटू OPQO का क्षेत्रफल। इस OPQO का क्षेत्रफल इसमें 2 का गुणा कर देंगे, पूरा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। A बराबर लिमिट 0 से 3, x की लिमिट ली हमने, फॉर्मूला बाई dx और 2 और यहाँ आगे इंटू में तो 2। A बराबर 2, y का मान रखें, देखो यहाँ से y का मान निकालें तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 2x की पावर 1/2, वर्ग हटाया इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो वही रख दें यहाँ। तो 2 ये कांस्टेंट है, बाहर ही कर लें, तो 2 इंटीग्रल लिमिट 0 से 3 x की पावर 1/2 dx। A बराबर ये हो जाएगा 4, समाकलन कर दें x की पावर 3/2 बाई 3/2 लिमिट 0 से 3। A बराबर 4, ये ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब बचेगा x की पावर 3/2, यहाँ लिमिट पुट कर दें तो x की जगह पर पहले 3, तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। A बराबर ये हो जाएगा 8/3 को ऐसे लिख दें, √3 का स्क्वायर एक ही बात है, तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और इसकी होल पावर है 3/2। तो घातों को ऊपर घाते उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 का गुणा 3/2 में करेंगे, 2 से 2 ये कट जाएंगे, तो √3 की पावर 3, इसका मतलब √3 को 3 बार लिखना है इंटू में, तो ये आ जाएगा 3√3 और 0 कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसे, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। A बराबर आ जाएगा 8√3 वर्ग इकाई। सवाल नंबर 12, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4, रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम चतुर्थांश में और वृत्त x² + y² बराबर 4, रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2, इन सब से घिरा हुआ क्षेत्र वो हमको ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसका ग्राफ बनाएं, तो इस वृत्त की x² + y² बराबर a² से तुलना करें, तो यहाँ पर एक जगह पर कितना दिखाई दे रहा है, देखो a² की जगह पर है 4। वृत्त का जो समीकरण होता है x² + y² बराबर a² से इसकी तुलना कर रहे हैं, तो a² की जगह पर है 4, तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 2। ये क्या होती है, त्रिज्या, तो यानी 2 इकाई का एक वृत्त खींचेंगे, तो ये खींच दिया हमने, जिसकी त्रिज्या कितनी है 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 x अक्ष पर और ऊपर बिल्कुल भी नहीं तो 0।
इसके निर्देशांक होते 0,0। और अब ये कह रहा था देखो इस वृत्त से घिरा हुआ रेखाओं x बराबर 0 तो x बराबर 0 वाली रेखा यही हो जाएगी, और x बराबर 2 तो x बराबर 2, x बराबर 0, ये x बराबर 2 वाली लाइन यहाँ से खींचेंगे। ये रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 इनके बीच का क्षेत्र और प्रथम चतुर्थांश में और इस वृत्त से घिरा हुआ जो भाग है वो ये भाग है, ये जो हमने छायांकित कर दिया। ये देखो प्रथम चतुर्थांश में x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरा हुआ है और इस वृत्त से भी घिरा हुआ है, तो यही भाग हमको ज्ञात करना है। इसे नाम दे दें O और इसे मान लें P और इसे मान लें Q। तो लिखें यहाँ OPQO का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लिमिट OPQO का क्षेत्रफल निकालना, तो लिमिट हम x के लेके चल रहे हैं 0 से 2, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बाई dx। A बराबर लिमिट 0 से 2, देखो बाई का मान निकालें यहाँ से वृत्त से, यहाँ से बाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, ये उधर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 4 - kx स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर, तो बाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 - x स्क्वायर अंडर रूट। भाई यहाँ रख दें 4 को ऐसे लिख दें 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में इंटू dx। ए बराबर बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, भाई यहाँ खोलें तो ये होता है x/2 अंडर के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 - के एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर / 2, ए स्क्वायर की जगह पर 4/2 साइन इनवर्स x/a, x/a की जगह पर 2, लिमिट 0 से 2। ए बराबर लिमिट रखें, देखो x ये पहले 2 रखें, 2/2 यानी 1 इंटू 2 यहाँ रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, प्लस 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, साइन इनवर्स यहाँ 2 रखें 2/2 यानी 1। अपर लिमिट रख दी माइनस, अब रखें लोअर लिमिट यानी 0, तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा, 0 को इसमें गुणा करेंगे 0 प्लस ये 2 साइन इनवर्स यहाँ 0 रखें तो 0/2 यानी 0। ए बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 0 छोड़ो से, ये बचेगा 2 साइन इनवर्स 1, साइन में 1 मान होता है सन π/2 का, यहाँ रख देंगे π/2। अब ये देखो साइन इनवर्स 0, साइन में 0 मान होता है 0 का, साइन 0 का, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा यानी 0 बचेगा, 0 का इंटू 0 0, तो यानी टोटल 0 ही हो जाएगा, उसे छोड़ देंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल। ए बराबर आ जाएगा पाई वर्ग इकाई, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, वक्र बाई स्क्वायर बराबर 4x बाई एच एवं रेखा बाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो ये लिख लिया हमने, वक्र बाई स्क्वायर बराबर 4x बाई एच रेखा बाई बराबर 3 से घिरा हुआ क्षेत्र वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमने बाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ बना लिया, इसके बाद कह रहा है रेखा बाई बराबर 3, तो 1 2 3, ये रेखा बाई बराबर 3 की है, बाई बराबर 3 की ये लाइन, तो इस वक्र द्वारा, इस रेखा द्वारा और बाई एच द्वारा यानी इस लाइन द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वो हमको ज्ञात करना है। तो इन सब से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये है, ये देखिए इस बाई एच द्वारा घिरा हुआ है, इस रेखा द्वारा घिरा हुआ है और इस वक्र द्वारा भी घिरा हुआ है, तो यही छायांकित भाग हमको ज्ञात करना है। इसे नाम दे दें, इसे मान ले O, इसे मान ले P, इस पॉइंट को, इसको मान ले Q। तो लिमिट हम लेके चलेंगे बाई की, तो देखो ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0 और ये बाई बराबर 3 की लाइन है, तो ये बिंदु हो जाएगा 0,3, ये एक्स पर बिल्कुल भी नहीं और ऊपर 3। तो यहाँ लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर
लिमिट मैंने वाई के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक्स डी वाई। ए बराबर लिमिट 0 से 3x का मान निकाल दें यहाँ से तो ये इंटू में अंदर जाएंगे अपॉन में हो जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो 1/4 ये बाहर करने कांस्टेंट अंदर रहेगा वाई स्क्वायर डी एक्स सॉरी डी वाई। ए बराबर 1/4 समाकलन कर दें तो ये हो जाएगा वाई क्यू बाई 3 लिमिट 0 से 3। ए बराबर 4 और ये 3 और बाहर करने कांस्टेंट है और यहाँ लिमिट रख दें। देखो भाई क्यू -0 रखें तो 0 का क्यू। ए बराबर ये हो जाएगा 1/12 3 का क्यू 27। तो 3 से काट दें ये कट जाएंगे 4 बार ये 9 बार। ए बराबर आ जाएगा 9/4 वर्ग इकाई।